प्रिय विद्यार्थी, हेलो डीएससी टू सक्सेस क्लास पर स्वागत है। आप क्लास 10th के न्यू चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जो हमारे एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 10th के है एफपी है, जिसको एफपी भी कहते हैं। ये हमारा काचे है, चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी पहले समझते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए, समानांतर श्रेणी का रहा ना, परिभाषा पहले सुनिएगा। परिभाषा समानांतर श्रेणी कर रहा है संख्याओं का ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। एक कहा देखो, चैप्टर 5 है मेरा, क्लास 10th के, जिसको कहते हैं समानांतर श्रेणी, जिसे एफपी भी कहते हैं। समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी देखने को अलग अलग जगह मिलेगा, तो आप उससे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। एक परिभाषा कर रहा है कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी। आप बेंच या कुर्सी पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में, हम जैसे साथ लिख रहे हैं उस साथ में लिखिएगा जरूर। कर संख्याओं का ऐसा श्रेणी मतलब कि देखिए लिखा हुआ हो, 3 4 5 श्रेणी में लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, श्रेणी में, तो इसी का कहते हैं श्रेणी कहते हैं। कैसा श्रेणी जिसमें क्रमागत मतलब कि 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये क्रमागत न हुआ। क्रमागत इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद, तो वही कह रहा है कि क्रमागत है। क्रमागत संख्याओं का अंतर मतलब कि देखिए, एक संख्या हम दे रहे हैं 2 5 7 9, कह रहा है देखो कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी, हम संख्याओं की एक श्रेणी लिखते हैं जिसमें क्रमागत दिया हुआ है। क्रमागत संख्याओं का अंतर मतलब कि इसमें घटाइए, 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 3, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 9 में से 2 1 4 7 घटेगा 2। तो वही कह रहा है कि जब दो संख्याओं को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा 3 2 आया, 3 आया, 2 आया। हाँ, ये समान नहीं है, कैसे है, यह समान नहीं है। ये होगा 2 5 है, 8 है, 11, 2 में से 5 में से 2 3, 8 में से 5 घटा तो 3 है, 11 में से 3। तो वही कह रहा है कि जिसमें क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, तो इसमें से इसमें घटाए तो 3 आया, इसमें से घटाए तो 3 आया, इसमें से इसमें घटाए तो 3 आया, तो सब में से जो अंतर आया समान आया, क्या आया, तो समान आया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी। यदि आपको कोई एक श्रेणी दे देगा कि बोलिए 2 4 5 1 6 ऐसे दे दिया, तो हम कहेगा कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। आप परिभाषा ही क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं का ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। आप क्या कीजिएगा कि दूसरा में से पहला घटाइएगा, तीसरा में से दूसरा घटाइएगा और चौथा में से तीसरा घटाइएगा। तो दूसरा में से हम पहला घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 1 होगा। पता वो इस समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि जी है, क्योंकि इसके अंतर कितना है, समान है, कच्चे है, समान। अवकाश आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप इतना लिखिए, लिख लिए तब मिटाने जा रहे हैं। देखिए एफपी दे देगा, एफपी
इधर दिया है। देखिए काची है ये पद कहते हैं, जो श्रेणी में लिखा हुआ है ना, इसको हम एक एक कहेंगे तो कैसे होगा, पद हुआ, कैसे हुआ, पद हुआ, पद हुआ, पद हुआ, कब हुआ, पद हुआ। अब इसको नाम देंगे कि इसको कैसे कहेंगे, प्रथम पद, कैसे, प्रथम पद, ये दूसरा पद, दूसरा पद, इसको कहेंगे तीसरा पद, पद, इसको कहेंगे चौथा पद, इसके बाद कहेंगे चौथा पद। तो श्रेणी में जो लिखा हुआ है ना, उसको हम एक क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो इसको कहेंगे प्रथम पद। देखो प्रथम पद कहेगा ना, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए से, जिसे ए से सूचित करते हैं, क्या चीज करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। देखिए आप दूसरा में से पहला घटाइएगा तो आपको एक अंतर होगा। देखिए दूसरा में से पहला घटा कितना है, 3, दूसरा में तीसरा में दूसरा घटा कितना, 3, चौथा में तीसरा घटा कितना हुआ, 3। जो आया ने घटाकर उसे हम कहते हैं सार अंतर, जिसे हम कहते हैं डी, सार अंतर। कैसे, सार अंतर, सार अंतर जिसे डी कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। सार अंतर आदि क्वेश्चन में कहेगा निकालने के लिए, तो आप फॉर्मूला एक अपनाइएगा जो कहेगा A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो आप क्या करते हैं, देखिए हम कहें ना कि इसको पद कहते हैं, तो आप पद के नाम से रख सकते हैं A1, A2, A3, A4। क्या पद हुआ, 4 गो पद हुआ। तो आप नाम दे सकते हैं A1, A2, A3, A4। तो आप A2 कौन है, A1 है, तो 1 A कितना है, 11 है, A1 कितना है, 8 है, कितना होगा, 3। इसी जो 3 आया ना, उसे क्या कहेंगे हम, सार अंतर कहते हैं। तो आप समझ गए कि AP समानांतर CAD चैप्टर 5 है मेरा। परिभाषा है कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी जिसे क्रमगत संख्या का अंतर समान हो, उसे समानांतर CAD कहते हैं। FP जैसे भी देख पाते हैं। आप बताएं कि जो क्रमगत जो संख्या दे देगा, उसको आप दूसरा में पहला घटाइएगा तो आप सार अंतर निकाल कैसे, सार अंतर जिसे डी कहते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 11 में से आप 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 3। ठीक है, अब पहला पद जो दिया हुआ 8 वही ए हुआ, जैसे ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना समझे होंगे, हमको भरोसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं, धन्यवाद।